अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा और पूरी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वक्त ये न्यूज़ देने के लिए। अब तक की इस केस की अहम तरीन खबर जो है वो ये है कि ज़हीर और शबीर को कराची की अदालत ने गिरफ़्तार होने का हुक्म जारी कर दिया गया है और उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी गई है और फौरी तौर पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़हीर और शबीर गिरफ़्तार ना हो, क्योंकि निकाह ख्वाह गिरफ़्तार है, निकाह के गवाह गिरफ़्तार है और झूठा जाली निकाह करने वाला आज़ाद कैसे घूम सकता है। डिले हुआ जो हमारे जज साहिबान थे उनकी वजह से, क्योंकि जो आजकल के मौसम थे, बारिशें थी, उनकी वजह से तारीख़ पे तारीख़ जो है वो आगे होती गई, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ हमें मिल चुकी है और वो यही है कि ज़हीर और शबीर गिरफ़्तार हो चुके हैं। कहा जाता है ना कि हमेशा सच की ही जीत होती है, तो ऐसे ही है कि जीत हमेशा सच की होती है और हो गई है जीत। और अभी दुआ ज़हरा जो वो सेव है, शेल्टर होम में है मलीर में, और अभी दोबारा दुआ ज़हरा का मेडिकल होगा क्योंकि वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी थी और जो कि इनके बकौल वो निकाह में थी। तो ये अभी पता लगाया जाएगा कि उसके साथ कोई ज़्यादती, कोई रेप वगैरह तो नहीं हुआ। अगर रेप हुआ होगा तो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल है या फिर सज़ाए मौत भी हो सकती है। इस केस में बहुत झूठ बोला गया, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया। बहुत से यूट्यूबर्स की जानिब से बहुत झूठ बोला गया कि ये एक गैंग नहीं है, ये एक मासूम फैमिली है, जो कि सबको नज़र आ रहा है कि एक गैंग है। अगर ये एक मासूम फैमिली होती तो पहले तो दुआ ज़हरा को ये लोग इतना छुपाते नहीं। अगर ये मासूम फैमिली होती तो इतना क्यों छुपाया दुआ ज़हरा को, पहले तो सामने नहीं लेकर आए थे। लेकिन जब उनको पता चला कि अभी हम खुद फंसने वाले हैं, तो फिर दुआ ज़हरा को एक झूठी यूट्यूबर जो है और उस इंटरव्यू में जो है जो ज़ुनैरा माहम साहिबा है, उन्होंने बहुत ही अजीब और गरीब सवालात किए, जो कि उनके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किए। और ज़ाहिर सी बात है, एक माइनर बच्ची है, वो उसका ब्रेन ईज़िली वॉश हो सकता है, जो कि उन्होंने किया। और वो मज़ीद जो दुआ ज़हरा है वो प्रमोट कर रही थी कि जो हमारे हीर रांझा, ये फलाना ढिमका, आप लोगों ने तो इस चीज़ का मिसाल कायम किया, जो कि पता भी था उसको कि ये गैंग है, वो एक माइनर बच्ची है। और इस बात पे वो भी कायम थी कि दुआ ज़हरा जो है वो खुद आई, दुआ ज़हरा ज़हीर के पास खुद आई, जो कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक 13-14 साल की बच्ची कराची से लाहौर अकेले कैसे जा सकती है, जो कि बिल्कुल किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही और कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो झूठ का साथ दे रहे वो तकरीबन इस बात को मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसका भी पता चल गया है कि जिस दिन दुआ ज़हरा जो है वो किडनैप हुई थी, उस दिन जो है ज़हीर जो कराची, ज़हीर और शबीर दोनों भाई कराची में ही मौजूद थे। इससे पता चल रहा है कि किडनैपिंग में सबसे बड़ा हाथ है वो इन दोनों भाई का है, क्योंकि ये कोई अकेली नहीं गई थी। इतनी छोटी बच्ची अकेली कैसे जा सकती है। और मुसलसल जो बच्ची थी वो ख़ुद पे इल्ज़ामात लगाई जा रही थी कि मैं खुद आई हूँ और मुझे ज़हीर नहीं लेकर आया, क्योंकि ये शुरू दिन से ही ये जो गैंग है पूरा, ये ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि हम पे कोई बात ना आए। अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जा रही थी। कोई अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो एक बच्ची है, वो किसी और के हाथों में थी और जो उसे खिलवाया जा रहा था और वो बोल रही थी, वो बिल्कुल अपनी फैमिली के अगेंस्ट चली गई थी। और यहाँ तक कि उनको जब पता चला कि अब ये केस जो है हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो इन्होंने इस दुआ ज़हरा को कत्ल करने का जो है मंसूबा भी बना लिया था, जो कि बार बार वो ये भी कह रही थी सोशल मीडिया पे आके कि मैं जान दे दूँगी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया।
سو یہ جو ہے یہ اس کے الفاظ اپنے الفاظ نہیں تھے کیونکہ بچی اس کو اتنا نہیں پتہ. یہ الفاظ سارے جو ہے وہ گینگ کے ہی الفاظ تھے جو کہ ان کا منصوبہ تھا. لیکن سنیرا ماہم جو ہے وہ شروع دن سے ہی دعا زہرا کے پیرنٹس کو نیچے دکھانے کے اور جھوٹا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو گینگ ہے وہ گینگ نہیں ہے بلکہ سمپل فیملی ہے. لیکن یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گینگ ہی ہے, سمپل فیملی نہیں ہے. لیکن یہ جسٹ صرف یوز کے لیے اور اپنی ریٹنگ کے لیے اس کیس میں انوالو ہے, اور صرف ریٹنگ کے لیے اور ویوز کے لیے کسی کا فیوچر داؤ پہ نہیں لگایا جاتا. سنیرا ماہم انشاءاللہ بہت جلد پورے قوم کی طرف سے تمہارے منہ پہ بہت بڑا تماچا جو ہے وہ پڑنے والا ہے, اور بہت جلد آپ بھی سڑکوں کے پیچھے ہی ہوں گی انشاءاللہ. ظہیر اور شبیر کی گرفتاری کی سب سے بڑی جیت جو ہے وہ پوری قوم کی بھی ہے, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ مہدی کاظمی کی ہے اور اس کے بعد جبران ناصری کی ہے. کیونکہ مہدی کاظمی نے بہت محنت, بہت ہی جدوجہد, بہت ہی کوشش کی اس کیس کو لڑنے میں, اور شروع دن سے ہی کس طرح وہ لڑ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے پوری قوم جانتی ہے. اور جبران ناصری نے بھی اپنا کام بہت اچھی طریقے سے سر انجام دیا اور آگے دے بھی رہے ہیں. اور جو تیسری پرسنالٹی ہے وہ اقرار الحسن ہے جو اس قوم کے ہیرو ہیں. انہوں نے بھی بہت اہم رول پلے کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پلے کریں گے. یہ ہم سب کے لیے پوری قوم کی بہت بڑی خوشی ہے ہم سب کے. امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ اس میں اس پوری قوم کی ماؤں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ گڈ نیوز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا.